भूतिया प्रेमी जोड़ा। ये माया ग्रह का गांव है। जैसा नाम है इस गांव का, वैसा ही ये गांव माया जाल से भरा हुआ है। इस गांव के लोग बहुत बड़ी दहशत में जी रहे होते हैं। यहाँ पर लोग रात को अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि यहाँ जैसे ही रात होती है तो यहाँ पर प्रेमी जोड़े का भूत घूमता है। अब तक कई लोग उस प्रेमी जोड़े का शिकार हुए हैं। इसी दहशत के कारण लोगों ने उस गांव में रात को अपने घर से निकलना बंद कर दिया, और अगर कोई गलती से निकल जाता था तो उसे वो प्रेमी जोड़े का भूत मार देता था। फिर एक दिन रोहन नाम का लड़का शहर से अपनी कुछ छुट्टी बिताने के लिए अपने गांव में आता है। पिताजी नमस्ते। अरे बेटा, तुम आ गए। चलो अंदर आओ, आराम करो। और एक बात याद रखना बेटा, रात होते ही घर से बाहर मत निकलना। रोहन को थोड़ा अटपटा सा लगता है कि पिताजी ये सब क्या कह रहे हैं। मैं कोई बच्चा थोड़ी ना हूँ, रात को बाहर ना निकलूं। फिर रोहन अपने घर में जाकर थोड़ी देर आराम करता है। फिर रोहन अपने माता पिताजी के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। तो रोहन अपने माता पिताजी से बोलता है, माँ और पिताजी, आप बोल रहे थे कि मुझे रात को बाहर नहीं निकलना है घर से। ऐसा क्यों पिताजी? और ऐसा क्या है जो रात को नहीं निकलना है? बेटा, इस गांव में रात होते ही एक प्रेमी जोड़े का भूत घूमता है। जो भी उन्हें बाहर दिखाई देता है वो उसे मार देते हैं। रोहन हंसने लगता है और हंसते हुए अपने पिताजी से बोलता है, अरे पिताजी, कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई भूत कुछ नहीं होता है। बेटा, हम तुमसे झूठ क्यों बोलेंगे? इस गांव में रात होते ही कोई घर से बाहर नहीं निकलता है। चलो बेटा, अब तुम सो जाओ, और तुम्हें अगर कहीं जाना हो तो सुबह होते ही घूम आना। फिर रोहन और उसके माता पिताजी सो जाते हैं। पर रोहन को नींद नहीं आ रही होती है कि ऐसा भी कुछ होता है क्या जो माँ और पिताजी कह रहे हैं। क्यों ना आज मैं जाकर देखूं ऐसा क्या है जिससे पूरे गांव के लोग डरे हुए हैं। फिर रोहन उस रात को सोता नहीं है और जग कर देखता है कि ऐसा क्या है। आधी रात हो गई, मुझे तो अभी तक कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया जैसा माँ और पिताजी कह रहे थे। मुझे तो लगता है ये सब गांव वालों का वहम है। फिर थोड़ी देर बाद ही जोर जोर से हंसने की आवाज आती है और रोहन थोड़ा घबरा सा जाता है। वो सोचता है ये इतनी रात को हंसने की आवाज किसकी आ रही है। फिर खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है और देखता है कि एक लड़का और एक लड़की खून में लिपटे हुए बहुत जोर से हंस रहे हैं। ये सब देखकर रोहन बहुत घबरा जाता है। अरे बाप रे, ये सब क्या है? और इनके पैर उल्टे क्यों हैं? और ये इतने घायल हालत में क्यों हैं? मतलब माँ और पिताजी सही कह रहे थे, ये वही प्रेमी जोड़े वाले भूत हैं। अभी तो मुझे चुपचाप से सो जाना चाहिए। सुबह होते ही मैं इनके बारे में सब पूछूंगा पिताजी से। फिर अगले दिन सुबह होते ही रोहन अपने पिताजी से पूछने लगता है उसी प्रेमी जोड़े के बारे में। पिताजी, वो प्रेमी जोड़े भूत कैसे बने? क्या हुआ था उनके साथ? क्या आपको पता है पिताजी? हाँ बेटा, हमारे गांव में नरेश और कमला नाम के लड़के लड़की रहते थे। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो दोनों अक्सर गांव में छुप छुप कर मिला करते थे, पर उनके प्यार को देखकर बहुत से लोग खुश नहीं थे। एक दिन ये बात पूरे गांव को पता चल गई। लड़का गरीब किसान का बेटा था और लड़की का बाप सरपंच था। सरपंच ने उस लड़के को पेड़ से बांध करके मारा पीटा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई, और अपनी लड़की को अपने घर में कैद कर दिया। लेकिन सरपंच की लड़की यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वो भी मर जाती है। इस तरह से वो दोनों मर जाते हैं और उनका प्यार अधूरा रहने के कारण उनकी आत्मा यहीं भटकती रहती है, बदला लेने के लिए। तो पिताजी, ये गलती तो सरपंच की है, पर उसकी गलती की सजा पूरे गांव को क्यों मिल रही है? पूरा गांव का तो कसूर नहीं है ना, जो पूरा गांव दहशत में जी रहा है और लोग बिना वजह के मारे जा रहे हैं। बेटा, वो जोड़ा सबको इसलिए मार रहे हैं क्योंकि इन सब में वो गांव वालों को भी कसूरवार समझते हैं। क्योंकि जब उस लड़के को मारा था तो गांव वालों ने उसे बचाया नहीं। पर बेटा तुम बताओ, उन दबंग लोगों के सामने कौन बोल सकता है? पिताजी, दरअसल गलती तो गांव वालों की भी है।
दबंग कुछ नहीं होता। अगर पूरे गांव वाले एकजुट होकर आवाज उठाते तो वो दबंग लोग कुछ नहीं कर पाते। बेटा, एक इंसान के सोचने से कुछ नहीं होता। हाँ, अगर सब ऐसा सोचे तो कुछ हो। चलो बेटा, मैं जा रहा हूँ काम के लिए। फिर रोहन बैठा सोच रहा होता है कि उन लोगों के साथ बहुत गलत हुआ है। हमें उन्हें इंसाफ दिलाना चाहिए, पर कैसे? क्योंकि मैं उनके सामने गया तो वो लोग मुझे भी मार देंगे। ऐसा क्या करूं कि वो लोग मुझे भी ना मार पाएं और मैं उन्हें इंसाफ दिला सकूं? क्यों ना आज रात को मैं हाथ में मसाल लेकर भूत के सामने जाऊं? क्योंकि मैंने सुना है भूत आग के पास आने से डरते हैं, तो ये सही रहेगा। आज रात को मैं मसाल लेकर निकलूंगा। फिर रोहन रोज की तरह अपने माँ और पिताजी के साथ सो रहा होता है। वो रात को भूत के हंसने की आवाज का इंतजार कर रहा होता है और फिर कुछ देर बाद ही रोहन को उन भूत के हंसने की आवाज आती है और रोहन खड़ा होकर चुपके से अपने घर का दरवाजा खोलकर हाथ में मशाल लेकर घर से बाहर निकलता है। तो वो दोनों भूत रोहन के सामने आते हैं और बोलते हैं, कैसा मूर्ख है रे तू? तुझे क्या मालूम नहीं है कि जो तू रात को घर से बाहर निकल आया और अपनी मौत को अपने पास बुला रहा है? क्या तुम्हें हमसे डर नहीं लगता है? डर क्यों लगेगा मुझे? जब अच्छे और सच्चे इंसान मेरे सामने खड़े हैं, मैं तुमसे क्यों डरूंगा? मूर्ख लड़के, अब तेरी मौत नजदीक है। फिर जैसे ही भूत रोहन की तरफ बढ़ते हैं, वो मशाल आगे कर देता है, जिससे भूत डर जाता है। और फिर रोहन बोलता है, मैं सब कुछ जानता हूँ तुम्हारे बारे में। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है दोस्त। मैं तुम्हें इंसाफ दिलाना चाहता हूँ ताकि तुम लोग मुक्त हो सको। बस मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। तू हमें कैसे इंसाफ दिलाएगा? जब मेरे प्यार को गांव वालों के सामने मार दिया तब तो किसी ने उसे नहीं बचाया, तो तू क्या इंसाफ दिलाएगा? वो लोग बेबस और कायर थे जो तुम्हारे पिताजी के दहशत के आगे कुछ नहीं बोल पाए। पर हर इंसान कायर नहीं होता है। मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। मैं एक पुलिस वाला हूँ। बस इतना बताओ कि कोई सबूत है जिससे मैं तुम्हें इंसाफ दिला सकूं? हाँ, मेरे पिताजी ने नरेश को जिस तलवार से मारा था और नरेश के कपड़े हमारे घर के पास ही दबे हुए हैं। मैं तुमसे वादा करता हूँ कल तक तुम्हें इंसाफ मिल जाएगा। फिर अगले दिन रोहन वो कपड़े और तलवार निकलवा कर सबूत इकट्ठा करवा कर सरपंच को सजा करवा देता है। सरपंच जेल में चला जाता है उम्र कैद के लिए और वो प्रेमी जोड़ा भूत हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। इस तरीके से गांव भूत के आतंक से आजाद हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, अगर हमारे सामने कुछ गलत हो रहा हो तो हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए। क्या पता आपकी एक आवाज से किसी की जिंदगी बच जाए। अच्छा है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियोस का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।